हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश हो एंड यू ऑल आर हेल्दी। आई एम याशिका, आई एम अ टैरो रीडर एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आज के रीडिंग का टॉपिक है जो न्यू मून था वो आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सा गाइडेंस लेकर आया है। ओके आप अपने मर्जी से इन दोनों में से कोई भी एक मैसेज चुन लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके गाइस, ऑल्सो मैं अपनी पेड रीडिंग्स की जो रेट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। इनकेस आप लोगों को कांटेक्ट करना हो तो मेरा मेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के एंड में होगा। ओके, थैंक यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पायलवन, जिन्होंने भी ये ट्रस्ट या गट का मैसेज चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। इस कार्ड को मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, विजिबल है। ओके, let's get started. Six of Wands, the Magician. Okay, Judgment. All right, two more cards. The Hanged Man. Temperance. Okay, हम इस वाले डेक से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू मून की एनर्जी है तो जस्ट अ सेकंड गाइस। The end of the tough cycle approaches. Okay. Bring love into the situation. All right. A new start is coming. Okay, you guys. नई शुरुआत है भैया। Two more cards and then we are good to go. The answers you need are coming. A time to give rather than take. Okay. आई होप अब आप लोगों को विजिबल है। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ साइड में ऐसे कर देती हूँ। आप लोगों का पहला कार्ड जो है
वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो क्या है ना कि आपके लिए न्यू मून ऐसी चीज़ें ला रहा है जैसे कि आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिलने वाली हो, बहुत सारा सक्सेस है आपके फेवर में ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ओके, एंड कैसा है, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ये है कि आप कहीं पे अगर जॉब करते हो या आपको आप कहीं ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पर रिकग्निशन बड़ा मैटर करता है, फेम बड़ा मैटर करता है, तो वो आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, मिलने वाला एज इन कैसे कि आप लोग you will be in the spotlight basically. Somebody is going to praise you. This can be your senior, this can be the owner of that place where you work, or anybody like that, somebody who's already successful, जिन्होंने पहले ही सब कुछ अचीव कर लिया है ना, ऐसा कोई इंसान है जो आप लोगों को ना प्रेज करने वाला है या आप लोगों को अप्रिसिएशन देने वाला है। आप लोगों को बहुत सारा फेम मिलते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ। एंड एक तो ये चीज़ है कि आप लोगों को सक्सेस है। अब सक्सेस कैसे है, मेहनत के बाद ही सक्सेस है। ऑफकोर्स सक्सेस है, लेकिन वो आपको जो आप मेहनत करोगे ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन आप लोगों को जितना फेम रिकग्निशन मिलना चाहिए वो आप लोगों को मिल रहा है। ओके, सो आप लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई सपोज आप लोगों की अभी की जो एनर्जी मुझे लग रही है ना वो ऐसी है कि आप लोग ना किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस that's coming here as an energy towards me, कि आप लोगों को ना किसी चीज़ से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हो आप लोग, या फिर आपको किसी इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कुछ ही टाइम में, एंड ज़्यादा दूर नहीं है वो वक्त। बट अब कैसा है ना कि वो जो क्लैरिटी आपको मिलेगी ना उस इंसान के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में, तो ये आप पर निर्भर करता है भैया कि आप उस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेते हो, कितना नेगेटिवली लेते हो, आप उन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। ओके, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ये है कि अगर आप लोगों के कोई लीगल केस चल रहे थे या लीगली आप किसी चीज़ में स्टक थे, डिवोर्स या सेटलमेंट किसी चीज़ की, या आपकी प्रॉपर्टी इश्यूज़ में भी फाइनेंशियली आप किसी ऐसे चीज़ में अटक गए थे लीगल इश्यूज़ में, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ लग रहा है। ठीक है, समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू कैन हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। अगर आप किसी लीगल अफेयर में फंसे हो ना, तो somebody very close to you is going to help you, somebody very close to you, and that will be the most unexpected person, कि आपने सोचा ही नहीं होगा कभी कि ये इंसान मेरी मदद कैसे कर सकता है, एंड अचानक से वही इंसान आपके सामने आएगा एंड कहेगा कि इफ़ दिस इज़ अ प्रॉब्लम आई कैन गिव यू द सोल्यूशन, एंड आप लोग दंग रह जाओगे कि अरे ये कैसे हो गया। ओके, तो ये मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जी मिल रही है। एंड देन द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ मैजिशियन। ओके, सो अगेन सक्सेस के बाद पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है आपके पास। एंड बहुत सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगेन यार द नंबर इज़ 1। ओके, सो पीपल बॉर्न ऑन 1, मैं खुद 1 तारीख को जन्म हुआ है मेरा, एंड देन पीपल बॉर्न ऑन 1 आर लाइकली टू बी द लीडर। सो आप लोगों की मुझे पोस्ट बढ़ते हुए दिख रही है। इन केस अगर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पे नहीं हो जहाँ पर आपकी लीडरशिप स्किल्स को हम देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर आप इन केस अभी तक उस पोस्ट पर नहीं हो तो अब वो पोस्ट आपको मिलने वाली है। ऑल्सो अगर आप उस पोस्ट पर हो एंड आप लोगों को इतने टाइम से कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर फेम है और यहाँ पर पावर है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर आपकी स्किल है। आपकी स्किल की सराहना की जाएगी कि आप कितने बेहतरीन इंसान हो, आप कितने बेहतरीन तरीके से काम करते हो, ये सब देखा जाएगा। आगे जाकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। आने जाने वाले लोग भी आप लोगों को देखकर एक इन्फ्लुएंस टाइप जो फीलिंग आती है ना कि नहीं ये इंसान तो मतलब कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, या इस इंसान ने ये सारी चीज़ें की है, तो आपके बारे में ऐसी बातें होंगी कि अरे इस इंसान ने ये चीज़ हासिल कर ली। एक टाइम था जब इस इंसान के पास ना कुछ नहीं था, पर आज देखो आज इसने कितना कुछ हासिल कर लिया है। तो ये आपका टाइम आ रहा है क्योंकि एंड ऑफकोर्स अगर ये टाइम आपका आ रहा है तो यानी कि आपने बड़ी मेहनत की होगी, एंड जाहिर सी बात है उन्हीं चीज़ों की उम्मीद में अभी आप मतलब बैठे हो। एंड देन अगेन वी हैव जजमेंट। ओके, सो अब यहाँ कैसा है कि आप ना किसी चीज़ से काफ़ी
हेजिटेट हो रहे थे कि मैं ये डिसीजन लूँ या ना लूँ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि मैं अगला कदम उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। आप लोग काफ़ी एक डर सा था आपके मन में कि चीज़ें सही होंगी नहीं होंगी, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब आप लोगों का एक ऐसा टाइम आ चुका है, आपने अपने अंदर से अपने आप को इतना रेडी कर लिया है कि नाउ यू आर रेडी फॉर द डिसीजन एंड यू डोंट केयर कि पास्ट में क्या हो रहा था या पास्ट में आपको क्या फील कराया गया था। नाउ यू जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। And now look at this. It's you who's going to speak and then others are going to listen to you. Others are going to praise you. आप लोग बाकी सारे लोग आप लोगों को आपको देखेंगे एंड आपको आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है इन सब चीज़ों के लिए कि आप कितने अच्छे इंसान हो या कितनी आपने मेहनत के बाद अपने आप को इस मुकाम पर पाया है। ओके, जजमेंट कार्ड से मुझे एक और मैसेज ऐसा है यहाँ मिल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना अपने आप के लिए स्टैंड लेने से डर रहे हो। मुझे ये मैसेज यहाँ मिल रहा है। सो इट्स लाइक कि आप लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है बट आप लोग ना उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। तो मुझे ना मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलती हूँ कि नाउ इट्स टाइम टू जस्ट कहते हैं ना कि पूरा अपना मन शांत कर लो, सोचो कि अब आपको इस सिचुएशन में और नहीं रहना है एंड देन जस्ट डिसाइड व्हाट टू डू। अपना डिसीजन ले लो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, मेरी मम्मी ना मुझे हमेशा कहती है कि जब हम कर्मों की बात करते हैं ना, तो मेरी मम्मी ना मुझे हमेशा ये चीज़ बताती है कि जब हमारे साथ गलत होता है ना और हम उस चीज़ को सहते हैं तो सामने वाले के तो कर्म बढ़ ही रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन हम जो उस चीज़ को सह रहे हैं ना तो इसके वजह से हमारे कर्म भी बढ़ते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे एंड हम हमारी अंतरात्मा को परेशान कर रहे हैं वो सारी चीज़ों का दर्द देके। तो आप समझ रहे हो। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि जब भी कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। एंड अब यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग मतलब कुछ समझो 5% कुछ ऐसा बचा होगा मन में कि डर सा या कन्फ्यूजन सा, एंड इट्स ऑल गेटिंग क्लियर नाउ। आप लोग रेडी हो रहे हो उस चीज़ के लिए, ऑल राइट, आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हो। अब आपको पुरानी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद एक साइकिल आपकी एंड हो रही है अभी, एक कार्मिक साइकिल आपकी एंड हो रही है जिसके बाद आपको उन सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को क्या है कि you will be releasing the guilt, you will be releasing the sorrow of that particular thing, whatever it is। मैं अब यहाँ पे क्लियरली ये नहीं बता सकती क्योंकि कितने सारे लोग देख रहे हो तो किसी का किसी की ज़िंदगी में क्या और क्या नहीं चलता तो आप उस एनर्जी से अभी बाहर निकलने वाले हो। अगर आप निकल गए हो बाहर तो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइज, एंड अगर आप नहीं निकले हो आई एम विद यू गाइज, एंड आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। अपने आप के लिए हमेशा स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आपके करीबी कोई है जिनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर भी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ गलत होते हुए देखना यानी गलत हो जाता है, वो हमारे लिए भी गलत हो जाता है, ठीक है। एंड कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी तकलीफ वाली सिचुएशन हो, अपने आप को हमेशा उस प्रॉब्लम से निकालने पर फोकस करो, ठीक है। अपने सोल को तकलीफ नहीं देनी किसी और इंसान की वजह से। सामने वाला गलत करे तो उसे तो सज़ा मिल ही जाएगी, पर फिर क्या फ़ायदा अगर आपको भी वही सज़ा मिले तो, क्योंकि आपने भी तो अपनी सोल को परेशानी किया ना, आपने अपने आप के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर वही होगा, ठीक है। एंड देन यू हैव द हैंग्ड मैन। ओके, मैंने कहा कि आप लोग ना बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे हो किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक किसी चीज़ के लिए आप रुके हो कि वो चीज़ जल्दी पूरी हो जाए या वो चीज़ जल्दी हमें मिल जाए। अभी किसी इंसान के लिए भी मुझे लग रहा है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा किसी ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ मुझे लग रहा है जो किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए रुके हैं कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाए या दोबारा वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाए। आई सी अ लॉट ऑफ यू गाइज हैविंग द रीयूनियन विथ योर एक्स मे बी, या आपके पुराने कुछ दोस्त हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। बट हाँ, टाइम लगेगा, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, ठीक है, इतने जल्दी तो नहीं आएंगे। बट हाँ, आप लोगों को क्या है ना, कहा गया है यहाँ पर कि जो बीच में ट्रैप बन के जो चीज़ें आएंगी ना, एक ऐसे इल्यूजन्स टाइप, उन चीज़ों को पीछे छोड़ना है। क्योंकि आपको क्या रहेगा कि कैसे मैं आपको बताऊँ, अब अगर आपको दाल चावल ही खाना है तो आपको बार बार बिरयानी के सपने दिखाए जाएंगे, समझो। तो आपको क्या करना है, अपने फोकस पे ही रहना है, एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि नहीं, मुझे जो चाहिए वही चाहिए, सामने कितनी भी लालच हो नहीं हमें उस चीज़ में पड़ना, ठीक है। वो सिर्फ एक ट्रैप होगा, एंड में कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ, ठीक है। आप समझ रहे हो ये चीज़। तो ये आप ना थोड़ा समझा करो अभी। अब क्या छोटे तो नहीं हो यार, बच्चे तो नहीं हो ना,
ये चीज़ें समझा करो कि क्या चीज़ें ट्रैप होती है, क्या चीज़ें हमारे लिए एक्चुअली होती है। जब हमारे लिए कोई चीज़ आने वाली होती है ना, तो बहुत एक्साइटमेंट में हम हो जाते हैं कि नहीं, हाँ यही है, यही वो चीज़ है जो हमारे लिए लिखी है। पर ऐसा नहीं होता। पहले एक बार परखो तो सही, उस इंसान को तो समझो, उस चीज़ को तो समझो, उस सिचुएशन को तो समझो। क्या वाकई वो चीज़ आपके लिए है? क्या वाकई आप ही लोगों के लिए वो चीज़ बनाई गई है? हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से दिल लगा बैठ जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले उस चीज़ को समझो। अगर आप लोगों को माइंड में इतना फोकस्ड नहीं है तो मेडिटेशन करो। आप 1-on-1 हो जाओगे ना जब भगवान के साथ, उनके सामने उनसे बात करोगे, तो आपको अपने आप गाइडेंस मिलता रहेगा। एंड फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या मैं ये डिसीजन लूँ, क्या ये चीज़ सही होगी, क्या ये चीज़ गलत होगी। आप लोगों को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को सही करो। आप थोड़ा एक तो अपनी हीलिंग कर लो सबसे पहले तो। और मेडिटेट करो, सुबह उठकर जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी उठकर मेडिटेट करो। आई नो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, पर अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट 5 मिनट्स का तो मेडिटेशन होना कंपलसरी है एवरी डे। डू इट एवरी डे, ट्रस्ट मी। आप लोगों को एक बार आदत लग गई ना, फिर आप लोगों की वो आदत छूटेगी नहीं। एंड देन वो बहुत हेल्प करता है, पता है, लाइफ में कि क्या सही है क्या नहीं पता चल जाता है हमें। हम फिर ऐसे ही किसी भी चीज़ से दिल से नहीं लगाते फिर हम किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को कि जो नया आया उसको प्यार कर लिया, जो नई चीज़ आई उसको हमने अपना लिया। हम ऐसे नहीं करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो आप लोग जिस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वापस आ तो रही है, पर हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आएगी। क्योंकि क्या है, आपकी हीलिंग बाकी है, आप लोग अभी भी हील्ड नहीं हो। एंड आपकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए होती है ना उसके लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ उस चीज़ का। अगर हम सोचो कि कल मैंने भगवान से कह दिया कि सुनो मुझे ना 1 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। अब भगवान ऐवे तो नहीं दे सकते ना हमें। भगवान भी सोचेंगे कि तू कहाँ रखेगी पैसे, घर में फैला कर रखेगी क्या? तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है क्या? तुमने कुछ कमाया है लाइफ में, तुमने कुछ किया है? तुम्हें किस चीज़ के 1 करोड़ रुपए हम दे? ठीक है, भगवान भी तो ये सोचता है ना। तो आपको कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। आप लोगों को उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है। एंड जो बीता हुआ अगर वो वापस आ रहा है तो वो आपका ही है। इन केस यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ज़िंदगी में दोबारा वो इंसान ना आए, या दोबारा वो चीज़ ना आए, दोबारा वो ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी ना आए, तो बुरा नहीं मानना है, ठीक है। जो चीज़ आपकी है वो अगर आपसे दूर जाती है और लौट कर आपके पास आती है तो वो आपकी ही है। अगर वो दोबारा लौट कर आपके लिए नहीं आई तो उतने ही टाइम के लिए वो आपके साथ थी। जब आप ये चीज़ समझ जाओ, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, तो आपकी ज़िंदगी वहाँ 90% सॉर्ट हो जाती है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि 4 चीज़ें मेरे लिए है, अगली 6 चीज़ें मेरे लिए नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई दुख नहीं होगा उन 6 चीज़ों को गंवाने का, समझे। पर अगर आपका मन ऐसा है, ललचा जाता है कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसे भी रहना है, मुझे वैसे भी रहना है, तो 2 पत्थरों पे एक साथ पैर देकर पानी में ही गिरना होता है इंसान ने। एक चीज़ समझ लो, आप एक्सेप्टेंस कर लो पहली बात तो। एंड दूसरा, आप मेडिटेट करो, आपकी इंट्यूशन सही हो जाए, ताकि फिर आप गलत चीज़ों में ना फंसो, ठीक है। एंड जब तक आप पिछले सिखाए हुए लेसन्स नहीं सीखोगे ना, भगवान दोबारा वही लूप चलाते रहेंगे, ट्रस्ट मी। आप में से बहुत सारे लोग ना अपने एंसेस्टर्स से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। एंड ये आपको बहुत सारे साइंस दिखा सकते हैं, आपके सपने में कुछ चीज़ें आ सकती है। आपके सपने में ऐसी चीज़ें आ सकती है जो आपने पहले भी देखी हो, पहले जो आपने सपने में देखी हो ना, वैसी चीज़ें रिपीट होना सपने में, ठीक है। ऐसे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। बहुत सारे फूल या पेड़ पौधे जैसे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है जो नेचर से रिलेटेड हो। अगर ऐसी चीज़ें आई तो समझ लेना कि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स, आपको सारे लोगों ने सपोर्ट। वो ऐसे बच्चे को नहीं प्रोटेक्ट करते, जो नया नया जन्मा बच्चा होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करते हैं, आप लोगों के साथ वैसे हो रहा है। आज दोबारा पाइल 1 आप लोगों के रीडिंग में वो कौवा फिर चिल्ला रहा है। मतलब क्या ही नसीब लिया है आप लोगों ने, बताओ। अगला कार्ड जो है हमारे पास वो है टेम्परेंस का। एंड अब मैंने आपको जैसे कहा कि चीज़ों के लिए आप उम्मीद लगा के बैठे हो, कोई चीज़ है जो पूरी नहीं हो रही है। अब आपकी क्या फीलिंग है ना, कि आप लोग सोच रहे हो नसीब है ना, भगवान हमें टेस्ट कर रहा है कि क्या हम वाकई सही चीज़ कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पर देखो कितने, जो कहते हैं ना, फोकस उन्होंने रखा है, कितने कॉन्सेंट्रेशन से वो जो यहाँ पर ये जो लिक्विड है वो एक दूसरे कप में डाल रहे हैं, कितने प्रॉपरली और कितने इससे कॉन्सेंट्रेशन से। और एक और चीज़ मैंने आपको फिर से बता देती हूँ कि आपके एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बेहद
कहते हैं ना कि गाइडेंस जो है ना आपको भर भर के दे रहे, पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे हो जाता है, कि कैसे एंजल्स हमको गाइडेंस, अब वो सामने आकर आपको नहीं बताएंगे। ऑफकोर्स बहुत सारे गाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, रैंडमली आपके सामने कोई यूट्यूब पे वीडियोस आ जाते हैं, कोई सजेशंस में आ जाते हैं। एंड एक और चीज़, अगर रैंडमली आपको कोई सजेशंस में वीडियोस आए ना यूट्यूब पर या कुछ भी, तो इनफैक्ट अगर ये भी वीडियो आपको रैंडमली सजेस्ट किया गया था एंड आपने जस्ट ओपन करके देखा कि क्या है रीडिंग में, तो दिस इटसेल्फ इज़ अ साइन फ्रॉम योर एंजल्स कि ये जो चीज़ें हैं ना ये होने वाली है। ठीक है, ये आपको एक गाइडेंस मिला है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि इसी ज़रूरत में थे कि वो जानना चाहते थे कि आगे होने क्या वाला है, या हमारे लिए कुछ अभी चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग एक गाइडेंस बनकर ही आई है, आपकी एंजल्स की तरफ से ही आई है, ऐसा समझ लीजिए। एंड आई होप आप लोग मैंने जो आपको कहा है आप उस चीज़ पे फोकस करें एंड अपने आप को थोड़ा चेंज करें। ठीक है, अगर आपने नहीं किया, अगर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेट करते हैं जिनकी लाइफ ऑलरेडी सॉर्ट करके रखी है, तो अच्छी बात है। बट जो नहीं कर रहे ना, ये दिस इज़ अ साइन, ओके, दिस इज़ अ साइन, यू हैव टू डू इट नाउ, जस्ट गेट स्टार्टेड। किसी डेट के लिए मत रखो कि हाँ आज 1 तारीख है, नया महीना शुरू हो, नया हफ्ता शुरू हो, तब मैं कर लूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब भी आपको कहा गया है कि आज से आपको ये चीज़ करनी है, तो आज से ही आपको ये चीज़ करनी है। यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करेंगे फिर। ठीक है, एंड देन एक और चीज़ जो मुझे यहाँ मिल रही है वो ये है कि अब आप में से बहुत सारे लोग हैं ना अपने आप से कनेक्ट करोगे। अब मैंने यहाँ पर मेडिटेशन बोला, मैंने आपको यहाँ पर इंट्यूशन के बारे में बताया, एंड देन यहाँ पर अगला मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि आप लोग अपने आप से कनेक्ट करना सीखोगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आपको किसी के जजमेंट से, किसी की भी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपके बहुत सारे ऐसे जो बिखरे हुए हिस्से हैं जो ज़िंदगी के जो बिखर चुके हैं, वो सारे समेट जाएंगे। अभी आप खुद उन चीज़ों को समेटोगे, आप खुद उन चीज़ों को एक करोगे। अब आपका क्या चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे जाना है या वैसे जाना है। आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अब 1 मिनट में सेट कर लो इसको। हाँ, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या करना है, क्या सही है, क्या नहीं है। पर अब क्या है, क्लैरिटी मिलना यानी कि भगवान आपके सामने वो चीज़ें तो रखेगा, पर आपका भी तो हक बनता है, सॉरी हक नहीं, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ हम समझे। हमें कहीं से भी मैसेजेस आ सकते हैं, कहीं से भी, ट्रस्ट मी। अब आप लोगों को फॉर एग्जांपल इमेजिन, आप लोगों को ऐसा चाहिए होगा कि हाँ मेरी ये साइकिल कब एंड होगी, कब मुझे इन तकलीफ़ों से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर पहला मैसेज देखो, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब अपने आप ये मैसेज आपको मिला है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किन चीज़ों को कैसे पकड़ लेते हो, किन मैसेजेस को आप कैसे देखते हो। आपको जब गाइडेंस मिलता है तो आप उसका कितना इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हो। सबसे मेन बात, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपका भी तो हक बनता है कि उनको थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करना, कि आप कितने शुक्रगुजार हो उनके वजह से, उनके लिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना अपना सोल पर्पस पता चलेगा बहुत जल्दी। जिनको पता चला है उनको तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है उनको बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि आपका सोल पर्पस क्या है। एक और चीज़, अगर आपको दुनिया लाख कहती है कि ये करना गलत है, वो करना गलत है, अपनी इंट्यूशन पे ही ध्यान दो। अगर आपके दिल में आया कि ये चीज़ सही है एंड दुनिया लाख कहे कि ये गलत है, आपको अपने मन को चेंज नहीं करना है। कितना भी कुछ भी हो जाए, अपना मन कभी नहीं बदलना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं मैं ये कह रहा हूँ या और दुनिया वो कह रही है, तो भगवान से कहो कि मुझे साइन दो, मुझे साइन दो कि क्या मैं जो करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है। ठीक है, भगवान से एक बार पूछो तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर लेंगे। ओके, सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ मिले। अगला जो है, अगेन द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि आपको अपने पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में ना थोड़ा बैलेंस लेना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए उन दोनों चीज़ों को। ऑल्सो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है कि आप लोग को एट द सेम टाइम 2 चीज़ें चाहिए। मैंने ऊपर भी कहा, ऊपर वाले मैसेजेस में भी मैंने ये कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, 2 पत्थरों पे एक साथ पैर देने की कोशिश कर रहे हो, और आप अगर वैसे करोगे ना कुछ नहीं होगा, आप पानी में गिर जाओगे। आपको ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। एंड मैं इसीलिए कह रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप देखो आपको ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप क्या ज़िंदगी में एक्चुअली चाहते हो, एंड उसमें आपको फिर उस हिसाब से आपको अपने सल्यूशंस मिलते जाएंगे।
अगेन क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी एक कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होने वाली है। अब ये कार्मिक साइकिल आपकी अपने साथ ही हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ हो सकती है, अपने फैमिली के साथ हो सकती है, तो वो एंड होने वाली है। ओके एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो ये है कि आप लोगों को डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन ट्रिकी हो, आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। ओके एंड क्योंकि अगर आप डरोगे ना तो आने वाली खुशियाँ छीन ली जाएंगी। भगवान पर्पसली तो नहीं करते ना यार। अब कितनी बार एक ही इंसान को बताओ कितनी बार खुशियाँ दे, है ना। जब आप जिस हिसाब से अपने कर्म करते हो उसके ऊपर भी तो खुशियाँ डिपेंड करती हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे कर्मों से याद आई, मैंने ना पिछले रीडिंग में कहा था कि अगर आपके साथ कोई गलत करके जाता है तो वो उनकी कार्मिक साइकिल है, मतलब वो आपकी कार्मिक साइकिल है और उसमें उन लोगों को आपको वो लेसन सिखाने के लिए लाया गया था। तो मैं यहाँ वो चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऑफकोर्स वो कार्मिक साइकिल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ कुछ गलत करो और फिर सोचो कि नहीं नहीं भगवान ने तो हमसे ये करा लिया, अब उनकी शायद कार्मिक साइकिल होगी इसीलिए हमने उनके साथ गलत किया। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। मैं आप लोगों को पहले ही कह देती हूँ, जो मेरी रीडिंग देखते हैं ना, मैं उन लोगों को ये बहुत क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे कुछ हो जाए किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। क्योंकि कैसा है, भगवान आपको हाथ पर देता तो कमाना और खाना तो आपको खुद ही है ना यार। आपको क्या मतलब, मुफ्त का तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो अगर कितनी भी हाँ वो गाइस मेरा स्टोरेज का इशू हो गया था, नेवर माइंड। हाँ तो कहाँ थी मैं कि हाँ तो कार्मिक साइकिल जो है लोगों की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि कितना भी कुछ भी हो, हमारे भी कर्म बढ़ जाते हैं उसके वजह से। और ये नहीं सोचना है कि हाँ हमारी कार्मिक साइकिल ही होगी इसलिए हमने उनके साथ गलत कर दिया, ऐसा कुछ भी, ये सब करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, आपका जो अगला कार्ड है वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आप काफ़ी केओटिक हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स पे थॉट्स करके एक पाइलअप हो चुका है वो सब कुछ आपके दिमाग के अंदर, एंड यू हैव टू लेट इट गो। ओके क्योंकि क्या हो रहा है, ये सारे थॉट्स की वजह से एक तो आपके दिमाग में इतना सारा कन्फ्यूजन है, एंड आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हाँ मेरी चीज़ें तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ख़राब हुई है, यही हुआ है मेरे साथ, वही हुआ है मेरे साथ, एक ऐसा फीलिंग। तो एक तो आपको बोला गया है कि आपकी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी आपको लग रही है, ठीक है। पर आप लोगों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ओके एंड देन यू आर आस्क्ड टू बी सॉफ्ट टू योर सेल्फ। क्योंकि क्या हो जाता है, जब हम किसी रिश्ते में होते हैं बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर हमसे क्या हो जाता है कि हम उन सारी चीज़ों को ना पीछे छोड़ देते हैं, एंड हाँ अच्छी जो चीज़ें उनको तो हम भूल ही जाते हैं। तो हमारे दिमाग में सारा पाइलअप हो जाता है कि नहीं हाँ इसने मेरे साथ गलत किया था, इसने मेरे साथ ये किया था, ये सिचुएशन मेरे पे ऐसी आई थी, इसके वजह से ये हुआ था, उसकी वजह से वो हुआ था। तो आप लोगों को क्या कहा गया है कि डोंट लूज़ द ब्यूटी, डोंट लूज़ द ब्यूटी एंड रोमांस। आपको एक रिश्ते को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समझदारी से सुलझा के एक रिश्ते को हमें रखना चाहिए होता है। ओके एंड ऑल्सो आप लोग के दिमाग में ही है सब कुछ, ये सिचुएशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी आप लोगों को लग रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है ना वो ये है कि आपके लाइफ में ना एक कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है जो अपने आप एकदम पॉजिटिव, अब मेरे मुँह से पॉजिटिव निकला है। ओके यहाँ पर मैसेज मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव का नहीं था, न्यूट्रल था, बट यहाँ पर मेरे मुँह से पॉजिटिव निकला है तो पॉजिटिव ही होगा कि एक आपकी जो सिचुएशन है ना एक एकदम ऐसा रैंडमली एक टर्न लेने वाली है जो आपको काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके एन अनएक्सपेक्टेड टर्न टू योर सिचुएशन। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेते हो या कितना नेगेटिवली लेते हो। मैं इसमें आपको कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी तरफ से न्यूट्रल होगा, बट हाँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। अब एक चीज़ है ना एक्सेप्टेंस, जो मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों ने एक्सेप्टेंस कर लिया, समझ लिया, तो आपकी 90% चीज़ें वही सॉल्व हो जाती है, राइट। सो दूसरा चीज़ जो मुझे ये मिल रहा है यहाँ पर कि वो जो अनएक्सपेक्टेड टर्न आपके लाइफ में होगा ना, वो आपको या तो लोगों के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में कुछ तो समझा कर जाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके सो इट्स लाइक आप काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे हो, सुपरफिशियल हो रहे हो, समझ रहे हो। आपको काफ़ी फिल्मी तरीके के नहीं होते वो सोच, जो हाँ हमारे साथ ये होगा, हम वैसे करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, एक वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ मिल रही है। बट आप लोगों को क्या कहा गया है ना कि आप लोगों को जो जवाब मिलने वाला है ना वो आप काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। आप लोग शायद किसी चीज़ की उम्मीद में हो, मैंने यहाँ पर भी कहा कि आप लोग किसी के लिए रुके हो, किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको अगर क्लियर कुछ बताना हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर आपका भ्रम टूटेगा,
ठीक है। अब ये पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली लो ये आप पर है, मैं आप लोगों को बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी, पर हाँ समझो मेरी बात कि अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दो तो आपकी 90% चीज़ें वही सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। एक बार एक्सेप्टेंस आ गया ना, आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर आप लोग इतना ना इसके बारे में सोचोगे नहीं, ठीक है। एंड देन अगेन इट इज़ फुल मून इन जेमिनाई। यहाँ पर जेमिनाई इज़ रूल्ड बाय मर्क्यूरी। सो आप लोगों को मर्क्यूरी के हिसाब से मैं आप लोगों को एक चीज़ कहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि क्या हो जाएगा आप ना थोड़ा बहुत अग्रेसिव हो जाओगे अगर आपके फेवर में कोई सिचुएशन नहीं आई तो, समझ रहे हो। और अगर आप अग्रेसिव हो गए, चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे आप चाहते हो और आप अग्रेसिव हो गए, तो ये बहुत सारे कम्युनिकेशन बिगाड़ सकता है। क्यों बिगाड़ दें, क्या ज़रूरत है, दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, हमें इससे क्या ही लेना देना है ना। तो और ये खास करके मुझे कहाँ लग रहा है पता है, ये आपके सिबलिंग्स के बीच में लग रहा है। अब भाई बहनों का रिश्ते में अनबन आना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आप पर थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि अगेन इट्स लाइक अगर आपके रिश्ते में अनबन आई ना, वो भी आपकी वजह से, तो आपके अंदर भी वो ईगो आ जाएगा कि मैं क्यों सॉर्ट करूँ, मुझे क्या लेना देना है, सामने वाले को अगर ज़रूरत पड़े तो वो कर लेगा सॉर्ट, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। एंड मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सब्र रखो, जो भी बोलोगे ना सोच समझ के बोलना, बिना किसी मतलब के कहीं पर भी कोई भी जजमेंट पास मत करना, ठीक है। एंड अपने आप पर उतना ध्यान देना कि आप जो भी बोलो वो कहते हैं ना कि वो शब्द कड़वे नहीं होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि सामने वाला अपने को कुछ बोलकर चला जाए, तो ठीक है थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लो उनको, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमें भी वही करना है जो सामने वाला इंसान कर रहा है। तो बस इस चीज़ पे ध्यान रखना, ठीक है, कि आपके ये रिश्ते किसी के साथ बिगड़े नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाता है ना फिर अगेन दिस इज़ सर्टन फेज़। अब एक फ़ेज़ की वजह से सारी ज़िंदगी में रिश्ता बिगड़ गया तो अच्छा थोड़ी लगेगा। आने वाले फेज़ आएंगे ऐसे जहाँ पर रिश्ते सुधारने का भी मौका मिलेगा, बट आप लोग क्या इतने समझदार हो कि आप लोग वो सब कर सकते हो, हाँ वो भी एक बार सोच लो, ठीक है। देन वी हैव द न्यू मून। देखो न्यू मून की रीडिंग और आपके लिए न्यू मून का कार्ड, कितनी अच्छी बात है ये, है ना। तो अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। अब नई शुरुआत, हर तरीके से नई शुरुआत है, ठीक है। आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म और आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत। अब ये आप लोगों पे निर्भर करता है, आप अपनी कार्मिक साइकिल को कैसे ख़त्म करते हो, कितनी जल्दी ख़त्म करते हो, आप ज़िंदगी में जो चाहते हो आपको कितने जल्दी मिलेगा, ये आप ही पर निर्भर करता है, ठीक है। आप ही हो जो डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या उसी कंफर्ट जोन में रहना है। अगेन मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ कि ना अगर आप लोग किसी टफ़ सिचुएशन में फंसे हो तो कभी कभी हो जाता है कि हम इस कदर फंस जाते हैं किसी टफ़ सिचुएशन में कि उसके बाद है ना हमारा मन नहीं करता कि उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। सोचते कि नहीं भगवान अब इसी में ही हमें हमारा एंड यही हो जाए, इसी सिचुएशन में हो जाए, पर वो वैसे नहीं होता है। आपको सैचुरेशन पॉइंट तक लाया जाता है, एक उसके पीछे कोई मकसद होता है। भगवान आपको बहुत सारे रिमाइंडर देता है पर आप लोग नहीं समझते हो, ठीक है। फिर आपको भगवान उस पॉइंट पर ले आता है, फिर आपके पास रोने के अलावा, टूटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई कंफ्यूजिंग स्टेट जो चल रही है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है, एंड नई शुरुआत आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा पैसा, तरक्की लेकर आ रही है, ठीक है। देन वी हैव अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। अब यहाँ पर भी टेम्परेंस और हैंगमैन है। मैंने आप लोगों से कहा कि आप किसी चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब क्या हो जाता है ना कि हम जब होते हैं ना किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में, तो आपकी बड़ी सुपर हीरो वाली फीलिंग होती है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो तो सबसे शानदार इंसान है, सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे खूबसूरत इंसान है, उसके जैसा तो कोई बना ही नहीं। अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हो तो आप हम एक वो होता है ना कि इसके जितनी सुंदर तो कोई लड़की है ही नहीं, समझ रहे हो, एक वो फीलिंग रहती है आपकी। बट आप लोगों को भी यही समझना चाहिए कि ना कैसा है, उम्मीद उतनी ही रखो जितनी सामने वाला इंसान पूरी कर सकता है। अब आपने गलत उम्मीद रखी तो इसमें सामने वाले इंसान की क्या ही गलती है, आप मुझे वो बताओ। एंड आप कॉन्स्टेंटली किसी से सिर्फ चीज़ें मांग नहीं सकते या किसी से चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर किसी इंसान की नहीं, मैं यहाँ पर भगवान की भी बात कर रही हूँ कि आप भगवान से सिर्फ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप लोगों को भी उतना समझ में आना चाहिए कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, एंड भगवान हमें क्यों इतनी कम चीज़ें दे रहा है या भगवान हमें क्यों इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके सब लोग, स्पिरिट गाइड्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, ओके, एवरीबडी, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। हर चीज़ आपके ज़िंदगी में जो हो रही है ना, वहाँ पर डिवाइन इज़ प्लेइंग द मेजर रोल। वो वहाँ पर इतनी
अच्छे तरीके से चीज़ें संवार रहे हैं कि आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिलकर ही रहे, जो आपकी ज़िंदगी में काम का नहीं है उसको बाहर निकालना, वो प्रॉपरली सब आपके लिए प्लान हो चुका है। पर अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि हाँ जो मुझे मिलना चाहिए वही मिल रहा है, या जो नहीं मिलना चाहिए मुझसे दूर जा रहा है, अगर आप लोगों ने ये चीज़ कभी एक्सेप्ट ही नहीं की ना, तो सारी ज़िंदगी आप दुख में ही रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मैसेज है ना कि टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, टाइम टू गिव मोर एफर्ट्स, टाइम टू ट्रस्ट मोर। आपको यूनिवर्स पे उतना भरोसा होना चाहिए, आपको अपने पार्टनर पे उतना भरोसा होना चाहिए, आपको ज़िंदगी में आप जिसके साथ चलते हो ना उनके ऊपर आपको भरोसा रखना ज़रूरी है। बिना भरोसे के कोई रिश्ता टिकेगा नहीं, आप ये चीज़ समझ लो। ठीक है, सो अब ज़्यादा एफर्ट्स पुट करो, मेडिटेट करो, अपने आप को संवारो, समेटो, जो भी बीता उसको जाने दो, एंड नई नई जो खुशियाँ आने वाली है लाइफ में उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। पिछले रीडिंग्स में भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार थी और मैं हमेशा रहूँगी। ओके, एंड मैं अपने पेड रीडिंग्स के जो रेट्स हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, एंड मेरा जो ईमेल आईडी एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी वो मैं हमारे इस वीडियो के एंड में डाल दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को जिनको भी पर्सनल पेड रीडिंग्स लेनी होंगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय पाइल टू, अगर आप लोगों ने ये नरिश योर सोल का मैसेज चूज़ किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, एंड मैं इस मैसेज को यहाँ साइड में रख देती हूँ। प्यारा सा मैसेज है, ठीक है, एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। Seven of Pentacles, Four of Wands, okay, King of Cups, that's nice। कार्ड्स तो उछल उछल के आ रहे हैं आपके लिए। जजमेंट, ओके, अब हम इनमें से देख लेते हैं, देखते हैं न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आया है। You and your loved ones are safe, okay, 4 more cards and then we are good to go with it। You are good enough, क्यों भाई अपने आप पर डाउट कर रहे हो क्या? अपने ऊपर विश्वास रखो, यू आर नॉट जस्ट गुड, यू आर द बेस्ट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके, 2 more cards,
पहले मैं शफल कर लूँगी, कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को मैसेज देती हूँ, ठीक है। Your commitment is being tested. Okay. It's time to release negativity. All right. Bottom of the deck we have confidence is your key to success. Okay. अब आप लोग का पहला कार्ड जो आया है ना, दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक तो मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपने जो इतने वक्त से मेहनत की है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। अब आपने कितनी की है कितनी नहीं, आप जानो, क्योंकि उस हिसाब से आपको उसका फल मिलने वाला है। अगर आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ के लिए बिना उसके फल के इंतज़ार के, तो आपको उस चीज़ का फल बहुत खूबसूरत मिलने वाला है, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि बहुत सारे रिवॉर्ड्स मुझे यहाँ मिल रहे हैं। तो आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, आपने किसी की हेल्प की है, आपने किसी को संवारा है, समझाया है, किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ट्रस्ट मी यू गाइस, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। एंड आपने ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट की थी तो वो पूरी हो रही है। एंड मुझे यहाँ पर है ना 50% लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन जो है वो सोलमेट के रिगार्डिंग लग रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोलमेट मैनिफेस्ट किया है ना। तो आप लोग, अगर अभी मैं आप लोगों को बताऊँ तो आपका सोलमेट बहुत ही जल्दी आपके पास आ रहा है। ओके क्योंकि आपके रीडिंग में कार्ड देखो ना कैसा है। एक तो यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशंस के पूरे होने के मुझे वो पूरे ये दिख रहे हैं कि यू नो मैनिफेस्टेशंस आपके सारे पूरे होने वाले हैं। एंड देन यू हैव 4 ऑफ wands। 4 ऑफ wands अगेन इट शोज दैट देयर इज़ अ रीयूनियन हैपनिंग। एक खूबसूरत सा जो परिवार होता है ना, जिसमें सारे लोग इकट्ठे रह के यू नो खुश रहते हैं। एक ऐसा फैमिली जिसमें यू नो एवरीबडी इज सक्सेसफुल in their own whatever they are doing in their field। and then बहुत ज़्यादा यूनिटी है इन लोगों में। एक ऐसा परिवार जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी हो, जो अपने सक्सेस से बहुत खुश है, यू नो एक ऐसा परिवार। तो आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके यू नो रिश्ते बिखर गए हो, या यू नो आप लोगों के रिश्ते सही नहीं थे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी पार्टनर के साथ। तो आपके रिश्ते सुधरते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ऑल्सो देयर्स मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है। ओके, दिस कैन बी अरेंज मैरिज, क्योंकि एक यहाँ पर फैमिली रियूनियन टाइप है। तो आपके ही फैमिली के किसी पहचान का यू नो आपके लिए रिश्ता आ सकता है, या आप रिश्ता लेकर जा सकते हो यू नो। एंड जिनसे आपकी शादी होगी ना, ये आपके ट्विन फ्लेम है। ओके क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी का भी कार्मिक रिलेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की ही एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा यू नो मुझे खुशी हो रही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने यहाँ पर अगर सोलमेट मैनिफेस्ट किया है तो आप लोगों को आपका पार्टनर जो है वो मिल रहा है। एंड सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस चीज़ की है कि दिस इज़ ऑल बिटवीन द डिवाइन टाइमिंग। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत बड़ा पार्ट है आपके रिश्ते में। तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि कैसा है ना, जब यूनिवर्स हमारे किसी रिश्ते में यू नो एक मेजर रोल प्ले करता है ना, तो वो रिश्ता कभी ख़राब नहीं होता। वो जब एक ऐसा मोड आता है जहाँ पर उस रिश्ते को यू नो टूटने वाला हो या बिखरने वाला हो, तो तब यूनिवर्स आके हमारे उस रिश्ते को समेट लेते हैं, उस रिश्ते को संवारते हैं। तो यू नो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों के लिए ऐसा कोई इंसान है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ जिनको ना पैसे मैनिफेस्ट किए थे आप लोगों ने, यू नो एक घर मैनिफेस्ट किया था, या आपके पसंद का कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़, तो वो आप लोगों को मिल रही है। ओके एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके सो मुझे यहाँ पर लग रहा है अगर कोई फीमेल है जो ये रीडिंग देख रही है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों ने सोलमेट मैनिफेस्ट किया है तो आपका सोलमेट यू नो काफ़ी मैच्योर है,
एकदम लॉयल आपके साथ, आपकी ये स्पिरिचुअल गाइड है। आप समझ लीजिए इनको कि कैसे ना कि यूनिवर्स ने, मैंने अभी आपसे कहा कि यूनिवर्स यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके रिश्ते में। अगेन आपको अगर सामने से किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि आप, ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, ये आपका एक काउंसलर टाइप बन के आएगा। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अगर आप अभी तक स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं थे तो ये इंसान आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। एंड आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे एक दूसरे के साथ। ऑल्सो अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने किसी मैरिड इंसान को मैनिफेस्ट किया है तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। कमिटमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा पर वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। उस इंसान के दिमाग में क्लैरिटी है कि उनको आपके साथ रहना है, ठीक है। तो वो अपना, उनका जो भी पर्सनल लाइफ है वो पीछे छोड़कर वो आपके साथ रहने को रेडी हो गए हैं एंड वो आपके पास आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उन्हें भी थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको आप संभालें या उनको आप थोड़ी जैसे कि हम उनका साथ दें। जब तक वो हील नहीं हो रहे उनका साथ दें। ओके सो हाँ, तो मैं कहा थी कि ये जो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है ना, एकदम एक मैच्योर इंसान जो बहुत ज़्यादा लॉयल है अपने लव्ड वंस के पास, जिसे एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान जो परिवार के आगे कुछ नहीं देखता, ऐसा इंसान जिसे पता है कि ज़िंदगी में क्या करना सही है और क्या नहीं। एक ऐसा इंसान जो थोड़ा डिप्लोमेटिक है क्योंकि अपना काम करवाना जानता है। तो एक ऐसा मुझे एक मैच्योर इंसान की मुझे बड़ी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। तो लड़कियों, आप लोगों के लिए ऐसा इंसान आ रहा है। एंड इवन इफ़ यू आर मेल, तो यहाँ पर आपकी जो फीमेल पार्टनर है जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है या आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी मस्कुलिन एनर्जी ना अभी थोड़ी हाई है। ओके तो ये काफ़ी एकदम करियर ओरिएंटेड हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा जिन्हें अपनी वर्थ पता है। एंड एक और चीज़, मैं वर्थ से मुझे याद आया, लड़कियों आप लोगों को भी ना ये अपनी वर्थ समझनी चाहिए, ठीक है, कि आप कितने काबिल हो। यू शुड नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस। अपनी कीमत हमेशा जाननी चाहिए इंसान ने कि हम इन चीज़ों के काबिल है, हमें किसी ने इस्तेमाल करके नहीं जाना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप लोग ये याद रखो कि आप ना अपने आप को पहले तो डाउट मत करो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो पहले मैसेज है ना, यू आर गुड इनफ, मुझे तभी समझ गया कि आप लोग ना अपने आप को बड़ा डाउट करते हो कि कैसे, मतलब क्या मैं वाकई काबिल हूँ, क्या मैं वाकई सुंदर हूँ, क्या मैं वाकई अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ या क्या मैं उसे संभाल सकती हूँ, क्या मैं प्यार करने के लायक हूँ। ऐसे सवाल नहीं पूछने भाई। तुम हो प्यार करने के लायक, किसने कहा तुम नहीं हो? अगर दुनिया कहती है तो हमें क्या लेने देना, आग लगी दुनिया को, छोड़ो वो सब। तो हाँ, तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, ठीक है। मैं जेंडर मतलब वो नहीं करूँगी, बट हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ये वो नहीं होता जिसके लिए आप बरसों से इंतज़ार करे बैठे हो कि ऐसा इंसान मुझे भी मिलना चाहिए। जो सपनों में हमारे होता है कि ऐसा ही हम देखते हैं ना, ऐसे सपने कि हमारा जो पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आपके पास वो एग्जैक्ट वैसा इंसान आ रहा है। पर हाँ, एक्सपेक्टेशंस क्या, सुपर हीरो तो नहीं है तो इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। हमारे मोस्ट ऑफ द रिश्ते ना कैसे बिखरते हैं कि हम जब किसी से प्यार करते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हाँ ये इंसान ये भी कर सकता है, ये इंसान वो भी कर सकता है। अरे भाई, पर क्या तुमने उससे पूछा कि क्या वो वाकई वो कर सकता है या नहीं कर सकता, कि उसके इंटरेस्ट क्या है, क्या आपने उतना पूछा? हम हमारे मन में ही वो बना लेते हैं कि नहीं ये मेरा इंसान है ना, तो ये तो सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत इंसान है इस दुनिया का, इससे ज़्यादा बेहतरीन, इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे काफ़ी इल्यूजन्स हो जाते हैं जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं। तो आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस रखो पर नॉर्मल रखो, जो पूरी हो सके। एंड उतना दिमाग आप लोगों में भी होना चाहिए, ठीक है, कि किससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि हमें कोई इंसान सूरत से पसंद आता है, कभी हमें उसकी पर्सनालिटी पसंद आती है, पर कभी कुछ कुछ उसकी आदतें ऐसे हो जाती है कि हमें वो नहीं भाती। तो इसमें इतना कुछ दुख वाला कोई हिस्सा, मतलब क्या बोलते, दुख नहीं होना चाहिए आप लोगों को इस चीज़ का कि भाई ये इंसान तो मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। नहीं, वो आपको शुरुआत में वैसा लगा था क्योंकि आपने खुद ही अपने दिमाग में वो ख्याली पुलाव बना लिए थे कि हाँ ये मेरा इंसान है तो ये ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं, भगवान ने आपको एक इंसान दिया है, कोई सुपर हीरो नहीं दिया है, ठीक है। तो ज़रा सोच समझ कर एक्सपेक्टेशंस रखो। एंड
एंड जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, तो ये याद रखना कि सामने वाला भी आपसे कुछ उम्मीद लेकर बैठा है। तो बस ये नहीं कि सामने वाले से उम्मीद करनी है, उसकी उम्मीद कैसे पूरी करनी है आपको वो भी सोचना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम है, क्योंकि सोलमेट है, आप एक दूसरे के वो जो कहते हैं ना आधा हिस्सा जो होता है, वो हमारा हाफ पार्ट जो होता है, बेटर हाफ, वो है वो सामने। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जब आपका यूनियन हो जाएगा ना, तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, बहुत सारा आपका जो लक है वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है, उनका आपके वजह से और आपका उनकी वजह से। तो एक दूसरे के साथ चलना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ओके, सो जिन्होंने भी दोज हु आर मैनिफेस्टिंग मनी, आप लोगों को मटेरियल गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है कि आप लोग या तो कहीं सही जगह पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो आप अपनी कोई चीज़ बेच रहे हो, एंड देन आपको पैसे तो बहुत ज़्यादा आने वाले। ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पुराने रिश्ते थे वो सुधर रहे हैं, आपके रिश्तों में जहाँ दरार आई थी वो सारे रिश्ते सुधर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज यू हैव टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स शोज पार्टनरशिप, लव, देन समबडी हु इज़ योर सोलमेट। एक प्यारा सा कपल नहीं होता जिसको देखकर हमें लगता है कि हाँ हमें ऐसे बनना है, हमारा भी ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए, वो आप बन रहे हो, आप वाकई वो बन रहे हो। मतलब पता नहीं ऐसा कौन सा जोर लगाया था यार मैनिफेस्ट करने में, मुझे भी बता दो हाँ कि आपको वही चीज़ मिल रही है जो आप चाहते हो। एंड यहाँ पर जितने लोग शादीशुदा है ना, आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और खूबसूरत होने वाला है, और डीप वो रिश्ता जाएगा। एंड अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉर्ट हो रही है। कैसा है कि आप लोगों का वो कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो पर्टिकुलर फेज़, तो इतना आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़, अगर आप किसी रिश्ते में हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो एक चीज़ को एंड करने से पहले ना 10 बार सोचो, ठीक है। आप क्योंकि अगेन हम इंडियंस हैं, और हमारे यहाँ जब शादी होती है तो वो 2 लोगों की नहीं 2 फैमिलीज़ की होती है ना। क्योंकि यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली है, तो मुझे ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि अगर आप किसी से दूर जाना चाहते हो, अगर कोई शादीशुदा है, डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो, सेपरेशन के बारे में सोच रहे हो, या ऐसा कुछ भी है, तो 2 बार सोचो। ऑफकोर्स आप लोगों की मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, बट कभी कभी हमारे टाइम पे ना, हमारे लाइफ में वो कार्मिक साइकिल्स होते हैं, जो ऐसा फेज़ आता है जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि हमारे पास उस इंसान को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बट हमें भी इज्जत पकड़नी चाहिए कि नहीं, इट्स ऑलवेज प्रॉब्लम वर्सेस यू टू। आप लोग क्या करते हो, प्रॉब्लम को बीच में रखते हो और एक दूसरे से झगड़ने लगते हो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगेन फैमिलीज़ पे बड़ा वो इफ़ेक्ट पड़ जाता है ना इन सब चीज़ों का। एंड इफ़ आपके बच्चे हैं तो ज़रा 10 बार नहीं 20 बार सोचिए इन सब डिसीजंस के बारे में, क्योंकि अगेन बच्चे के वो नहीं होने चाहिए यार आप दोनों के चक्कर में, ठीक है। तो जिनके भी जो लोग शादीशुदा हैं, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं। एंड इफ़ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी, तो येस, देयर इज़ अ येस फॉर यू गाइज। ऑल्सो यहाँ पर इक्वल अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली अट्रैक्टेड रहोगे, इक्वल अफेक्शन होगा, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल सिमिलरली आप प्यार करोगे, सिमिलरली आप एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे। जितनी चाहत सामने वाले में होगी उतनी ही आप में होगी, सेम फीलिंग्स वैसे ही आप लोगों की भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप लोगों के रिश्ते में अगर रिस्पेक्ट नहीं थी, इज्जत नहीं थी, तो वो आ रही है। कभी भी याद रखना, अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए प्रपोजल्स दिख रहा है, मैरिज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो थे ना उनके लिए मुझे यहाँ अरेंज मैरिज तो दिख ही रही थी, बट अब यहाँ मुझे लव मैरिज भी दिख रही है। तो आप अगर इफ़ यू आर डेटिंग समबडी, तो आई सी अ प्रपोजल फॉर यू गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जल्दी ही कोई प्रपोज करने वाला है। एंड अगर आप किसी रिश्ते में ऑलरेडी आपको प्रपोज किया गया है, आपकी शादी जल्दी ही हो रही है, ओके। सो आई थिंक सेलिब्रेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट बहुत ही कम टाइम में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइज, जिनके भी शादी होने वाली है एंड जिनके रिश्ते सुधर रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि ऐसा मैसेज आप लोगों के लिए आया है। एंड ठीक है, कभी कभी हो जाता है, रिश्ते में दरार पड़ जाती है, बट क्या है ना, आप फिर यूनिवर्स से साइंस मांगो कि क्या हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे ना, तो वो डिसीजन आपके बच्चे पे, आपके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। आप कितनी दफ़ा दूर रहोगे बताओ। अगर हाँ एक्सट्रीमली टॉक्सिक है तो आप छोड़ दो, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। आप एक बार परखो क्या वो इंसान वाकई सही है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम इतना झगड़ लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं,
इस इंसान ने आज तक जो भी करा है वो गलत ही करा है, हम उनके सारी अच्छी चीज़ों को भुला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एंड दिस इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अगर आप अपनी आप मेल हो फीमेल हो, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो या आप खुद के लिए भी देख रहे हो, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। एंड यू गाइज, एक तो बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारा कंपैटिबिलिटी, हैप्पी सोलमेट्स टाइप जो कपल नहीं होते एकदम एक दूसरे के लिए बने हुए, वैसे सोलमेट्स मुझे एकदम बिल्कुल वैसे लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अगर आपका ये सोलमेट का यूनियन है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइन का मेजर रोल है, यहाँ पर यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहा है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है, आप ही मुझे बताइए, है ना। एंड एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे को प्यार दो, बेमतलब में अपनी पहले तो अपनी हीलिंग करो। अगर आप हील्ड नहीं हो ना तो आप किसी रिश्ते में मत जाओ, ठीक है। क्या हो जाता है कि बहुत दफ़ा हमारे साथ ही कुछ गलत हो जाता है एंड फिर हम क्या करते हैं कि अब शायद हमें सही इंसान मिलेगा, इस उम्मीद में हम दोबारा किसी रिश्ते में एंटर कर लेते हैं। तब क्या हो जाता है कि सामने वाला इंसान सही होता है, सामने वाला इंसान अच्छा होता है, बट फिर तब तक हम ही एक टॉक्सिक बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पिछले सारी चीज़ हुई होती है पास्ट में। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछला जो भी हुआ है उसको आगे वाली लाइफ में अफेक्ट होने नहीं देना है। हाँ, लेसन्स ज़रूर सीखो, क्या सिखाया गया है वो ज़रूर समझो। अगर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बार बार सेम ही टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी सोच में है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने अपने आप को बहुत ही नीचा दिखा कर रखा है कि मेरे साथ ही गलत होता है, शायद मेरे में ही कमी है, मुझ में ही ये चीज़ें हैं, मुझ में ही वो है, सारे दाग धब्बे आपने अपने ऊपर लगा रखे हैं। तो इसीलिए आप हमेशा गलत इंसान को अट्रैक्ट करते हो। सही इंसान को अट्रैक्ट करना है, अपने बारे में सही सोचो। ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, ये आपके ही रिफ्लेक्शन होते हैं। तो आप जैसा इंसान सोचोगे वैसा ही इंसान आपको अट्रैक्ट होने वाला है ना। तो क्या करना है, पहले तो सबसे पहले तो अपने आप के बारे में अच्छी चीज़ें सोचनी है कि मैं सुंदर हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं दुनिया में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। ऐसे अफर्मेशंस आपको हर दिन बोलने हैं। एंड सिर्फ अफर्मेशंस बोलने नहीं है, आपको ये चीज़ें महसूस भी करनी है, ठीक है। अपने आप को रोज़ अच्छे से डिसिप्लिन रखो, अपने आप को संवारो, अपने आप को अगर आपका मेंटली कोई इशू चल रहा है तो उस चीज़ को हील करने की कोशिश करो। और हमेशा फोकस है ना सोल्यूशंस पे रखना, ठीक है। रादर दैन थिंकिंग अबाउट व्हाट द प्रॉब्लम इज़, थिंक अबाउट द सोल्यूशंस कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें, उस प्रॉब्लम को कैसे हल करें। अगर इस प्रॉब्लम को हल कर दिया तो आगे की 3 प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, समझ रहे हो। प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, एक से एक करके लीड करते एक दूसरे को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ही जब आपको पहली ही चीज़ में आपको लगता है कि नहीं अब ये थोड़ा ऑब्स्टेकल टाइप है, तो अब मुझे सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर आपका जो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है, वो आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। सो मेरा आप लोगों को यहाँ पर एक मैसेज ये ऐसा है कि जब आपको कोई कुछ सिखाएगा ना तो उस चीज़ को शांति से सीख लेना। आपको थोड़ा लग सकता है कि क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो मुझे ये इंसान इस उम्र में ये चीज़ समझा रहा है, तो ऐसे फील नहीं करना है। भगवान ने उनसे कहा है कि आपको वो समझाया जाए, ठीक है। इसीलिए वो इंसान आपको कुछ ना कुछ चीज़ सिखाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ समझाएगा। उन चीज़ों को पॉजिटिवली लो। ऐसे कोई ईगो होल्ड मत करना कि नहीं ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला, या ये कौन होती है मुझे सिखाने वाली, ये मुझसे उम्र में छोटी है या ये मुझसे उम्र में थोड़ा ही तो बड़ा है, इसमें क्या हो गया वो हो गया, ये क्या अपने आप को टीचर समझता है। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है। सोचो भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता है, वो इसलिए आपकी ज़िंदगी में आया है। एंड जब वो आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में, आपको शुरुआत में आपको थोड़ा लग जाएगा कि नहीं ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सिखाने लगी है या सिखाने लगा है, जैसे कि अब मुझे खुद पर डाउट हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना है। वो जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो चीज़ें सीखो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि क्या है आगे जाके ना आप लोगों को ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में आ सकती है जहाँ पर आपको उनका वो गाइडेंस याद आए या उनका वो गाइडेंस आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक तो आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, आप लोगों का लक चेंज होगा बेसिकली। तो अगर अभी के टाइम में ना वो कपल नहीं होते जो एक साथ दे ग्रो रिच टुगेदर और समथिंग लाइक दैट, जो एक साथ रहकर अपना सारा करियर बना देते हैं। आप लोगों की मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है कि आप लोग दोनों ना मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हो। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है एंड आप कितनी भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो ये 9 से 5 की नौकरी करना या ये जो भी है आप लोग करते हो ना, उसके साथ साथ आपको क्या पसंद है वो करना भी बहुत ज़रूरी है।
जितना हो सके अच्छे मेमोरीज बना लो, अच्छा टाइम स्पेंड कर लो, आगे जाकर आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। एंड रिश्ते में कितनी भी दरारें क्यों ना आए, आप लोगों को पहले सोचना है, समझना है, फिर ही चीज़ों के रिलेटेड डिसीजंस लेने। ओके, देन द नेक्स्ट कार्ड दैट यू हैव इज जजमेंट। ओके, सो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप लोगों के ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा है एंड उन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए अगला कार्ड जजमेंट का आया है, ठीक है। क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ कि एक तो आप लोगों की फ्रेश स्टार्ट है, ओके। तो आपके जो रिश्ते थे ना आपके हस्बैंड के साथ, आपके इन लॉज के साथ, अगर आप लोगों को उसमें बहुत सारी तकलीफ हो रही थी तो वो रिश्ते सुधर रहे हैं, ठीक है। वो रिश्ते सुधर रहे, इस हिसाब से सुधर रहे कि अब आप लोग एक नई शुरुआत करने के लिए राज़ी हो और आप दोनों एक साथ उस म्यूचुअल डिसीजन पे आए हो कि अब हम दोनों को एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, अब हमें पुराना नहीं सोचना चाहिए। सो समथिंग लाइक दैट, अ फ्रेश स्टार्ट, अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ रिलेशनशिप अगेन विद दैट सेम पर्सन। पुराना भूल कर आप नया शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो पुरानी चीज़ों पर मिट्टी पाओ और नई चीज़ों की शुरुआत करो, खूबसूरत से मेमोरीज़ बनाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें करो साथ में, अच्छी ज़िंदगी जियो साथ में, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे से बेहद प्यार करो और दोनों साथ में मिलकर दुनिया से भी उतना ही प्यार करो, ठीक है। सो आप लोग हील हो रहे हो इमोशनली, कितनी खूबसूरत एनर्जी बताओ। मैंने अभी आपको कहा कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार आ सकती है या आ चुकी होगी एंड आप लोगों को अगर नहीं समझ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द मैरिड पीपल, ओके। अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हो तो ये उन लोगों के लिए भी है कि आप एक नई शुरुआत की उम्मीद कर सकते हो एंड वो हो भी जाएगी। आप लोगों को इतना ना दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे फेजेस आते हैं, कभी भी याद रखना। आज अगर आपने ये रीडिंग देख ली ना, तो आगे की ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखना कि आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे फेज़ आएंगे और ऐसे बार बार आएंगे। भगवान हमारे रिश्तों को ना इतने आसानी से नहीं छोड़ता। लुक एट दिस, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। हमारे रिश्तों को इतने हल्के में कोई नहीं लेता। भगवान तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे ही रिश्ता बस चलता रहे, थोड़े बहुत तो वो क्या कहते हैं उसे, एडवेंचर होना चाहिए ना यार लाइफ में। झगड़े नहीं होंगे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो प्यार कैसे बढ़ेगा, है ना। तो फिर इसलिए आप लोगों के रिश्तों को ना टेस्ट किया जाता है बार बार। तो मैंने आपको क्या कहा है, इट्स ऑलवेज प्रॉब्लम वर्सेस यू गाइज। तो आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना है, प्रॉब्लम के खिलाफ होना है। तो सोल्यूशन ढूंढो चीज़ों का एंड आप लोगों को मिलेगा। डोंट गिव अप। आई नो कि मेंटली बड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि नहीं, सामने वाला इंसान हमें समझ नहीं रहा, हम क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें। नहीं, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट विथ योर पार्टनर। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं समझ रहे हैं या आपके घर के जो रिश्ते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स है, तो इतना टेंशन मत लो, क्योंकि वो चीज़ें भी यहाँ पर चेंज होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल है, एंड हो रहा है एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। कुछ ही टाइम के लिए होता है, कभी भी याद रखो, अभी तक आपने वो खूबसूरत ज़िंदगी जी ही नहीं है। एंड मैं आप लोगों को सच में कहती हूँ, क्या करो ना, अपने कर्मों का एक तो वो रखो, नोट डाउन किया करो कि क्या करते हो लाइफ में, है ना। कितनी अच्छी चीज़ें करते हो, कितनी बुरी चीज़ें करते हो, इन सबको ना हमेशा चेक करना चाहिए एंड उस हिसाब से अपनी हीलिंग भी करनी चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, अपना एक रूटीन बनाओ, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी शुरुआत करो, उनको भी कहो कि ऐसे रूटीन बनाएं, अच्छी ज़िंदगी जियो, जैसे तुम आप लोग क्या कहते हैं उसे, कि एक टाइम जब आएगा ना फिर आप लोगों को लगेगा कि अच्छा हुआ कि हमने एक दूसरे पर वी डिडंट गिव अप ऑन ईच अदर। दैट विल बी द बेस्ट फीलिंग, ट्रस्ट मी। इफ़ यू डोंट गिव अप ऑन योर पार्टनर, आप बाद में ना ये रियलाइज़ करोगे कि अच्छा हुआ कि हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जल्दबाजी में एंड आज हम एक साथ हैं। ऐसा भी वक्त आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे तो नहीं पता ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में वाकई क्या चल रहा है, बट यहाँ पर मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को सोच समझ कर डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। अपनी फैमिली से आप लोग दूर है तो आप लोग जल्दी ही मिलने वाले हो। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो, सेपरेशन में हो या बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर से मिले नहीं हो, तो आप लोग जल्दी ही मिलने वाले हो, ओके। आप लोग इमोशनली हील हो रहे हो और पिछली जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी आपके लाइफ में, आप उन सब से आगे निकल के आ रहे हो। अब आप लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ट्रस्ट मी, ओके। एंड लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड जो है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि मैंने आपको कहा कि आपके इस रिश्ते में ना यूनिवर्स एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। जब यूनिवर्स हमारे रिश्ते के अंदर एक मेजर रोल प्ले करते हैं ना, तो हमारा रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। उसमें कोई भी तीसरा इंसान कुछ नहीं कर सकता। एंड एक और चीज़, रही बात अगर इवन इफ़ इट इज़ नॉट अ डिवाइन कनेक्शन, जो हम तीसरे इंसान की बात करते हैं ना, आप लोग क्या करते हो कि
आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसी एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ईजिली गिव अप करते हो कि नहीं तीसरा इंसान आ गया इसलिए हमने छोड़ दिया। तीसरा इंसान आपके रिश्ते में तभी एंटर कर सकता है जब आप कोई एक चीज़ खाली रखो, समझ रहे हो, या फिर आप अगर उस चीज़ को सीरियसली ना लो तो ही तीसरा इंसान एंटर कर सकता है। अगर आप दोनों चाहो तो उस रिश्ते में सिर्फ आप और आपका पार्टनर ही होगा। आपको वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन आपकी फैमिली, एवरीबडी इज़ प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स, योर स्पिरिट्स, योर एंसेस्टर्स, सब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों के लिए ऐसी रीडिंग आई है। एक तो मुझे खुशी इस चीज़ की आप लोगों को अपना सोलमेट मिल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों की शादी हो रही है, बहुत जल्दी आप लोगों को इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर बेबी तो बेबी भी होने वाला है। तो मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। आप सेटल हो रहे हो फाइनली अपने लाइफ में। आई नो कि सेटलमेंट सिर्फ शादी और बच्चे नहीं होते, बट आप लोग वाकई सेटल हो रहे हो अपने लाइफ में। यू आर गुड इनफ। आप जब किसी के साथ हो तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी लिस्ट में आप भले किसी भी रिश्ते में हो, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो अपने आप को देनी चाहिए। अगर आप ही खुद सही नहीं हो, अगर आपको खुद में कमी लग रही है, तो आप सामने वाले को कैसे कहोगे कि वो आपसे प्यार करे। फिर आप सामने वाले के सामने कैसी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो कि नहीं मुझ में बहुत कमी है। एक विक्टिम वाली इमेज है ना, पोर्ट्रे करना बंद करो कि मुझ में तो कमी है, मुझे तो किसी ने प्यार ही नहीं किया। जो बीता वो बीता, आने वाला जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम सामने वाले को ये दिखा दे कि हमारी ये वीकनेस है, तो सामने वाला तो उसके एडवांटेज लेगा ही ना। आप लोगों को ये बेसिक चीज़ तो समझ में आनी चाहिए। सामने वाले को क्यों बताना है कि आप में क्या कमी है, कभी पहचानने ही नहीं देना उनको, ठीक है। अपने आप को संवारो, आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो, एंड यू आर गुड इनफ। बेसिकली यू आर द बेस्ट, ओके, यू गाइज आर द बेस्ट। अपने आप को हमेशा एक ऊंचा दर्जा देना है अपनी ज़िंदगी में। सामने वाला दे ना दे, पर हमें खुद को एकदम रानी और राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। कभी भी याद रखना, आईने में अपने आप को देखो, कितने खूबसूरत हो आप लोग, है ना। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जिनके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो एक फ़ेज़ है, वो सिर्फ एक फ़ेज़ है, एंड वो जल्दी ही मतलब सॉर्ट होने वाला है। पर अब ये जब ये ऐसी टेस्ट होती है ना, तो इसमें आपके रिश्ते को ना एकदम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजारता है यूनिवर्स। क्योंकि क्या है कि आपने अपने रिश्ते को बहुत हल्के में लिया था। ऐसी टेस्ट कब आती है हमारी लाइफ में, जब हमें उस रिश्ते की सीरियसनेस नहीं होती है, समझ रहे हो। अगर आपको अपने रिश्ते की सीरियसनेस नहीं है तो आप लोगों को कैसे आप एक रिश्ते में रह ही कैसे सकते हो, है ना। तो फिर यूनिवर्स देखते हैं क्या इन दोनों को वाकई एक दूसरे की ज़रूरत है, क्या इन दोनों को वाकई एक दूसरे से प्यार है। आपने अगर ये टेस्ट पास कर ली तो सारी ज़िंदगी आप एक साथ हो, नहीं कर ली तो फिर आप दोनों अलग, है ना। काफ़ी सिंपल लॉजिक चलता है यूनिवर्स का। यूनिवर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। देखो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आई टोल्ड यू ऑल आर बेस्ट, ठीक है। अपने आप को समझाओ ये चीज़ कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, ओके। आपसे बेहतर इस दुनिया में सच में कोई नहीं है। आप जो हो आप सबसे बेस्ट हो। एंड आपकी अभी जो भी चीज़ आपने पकड़ के रखी है ना, उनको पीछे छोड़ दो। आपके साथ ज़िंदगी में जो हुआ, जो बुरा हुआ, जो अच्छा हुआ, चीज़ों को पीछे छोड़ दो। लेसन्स आपने ले लिए, बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। नेगेटिविटी रिलीज़ करोगे ना। अब आपको यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी कि आपका जो एक पहले बात मैं आपको बता दूँ, एक टाइम पीरियड है ना हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। एक कंसिडर कर लो जनवरी का महीना, आपको जनवरी के महीने में ना कुछ तो रिलीज़ करना है, कोई नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, ठीक है। कंसिडर कर लो। तब आपको जनवरी की 1 तारीख को आपको वो रिलीज़ करनी चाहिए थी वो नेगेटिविटी, एंड देन नए सिरे से उस महीने में एंटर करना था। पर आप लोगों ने क्या किया, नहीं, अपने अंदर ही रखा। 10 जनवरी को आपको एक रिमाइंडर आया कि इट्स टाइम टू आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। अब आज क्या डेट है, 23 तारीख है। आज 23 तारीख को अगर ये मैसेज आ रहा है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी कि आप सोचो कि आप कितनी दूर आए हो उस नेगेटिविटी को अपने कंधे पे लेकर। ये बहुत गलत है, ओके। आप लोगों को ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी नेगेटिविटी जो है वो उसको पीछे छोड़ो। नए साल में आप क्या पुराने वो चीज़ें लेकर आए हो क्या यार। हाँ, नए साल में आपको नए सिरे से एंटर करने नहीं हुआ, चलो अभी नहीं भी किया ना, अभी कर लो, ठीक है। कोई इसका फिक्स टाइम नहीं होता कि नई शुरुआत करने के लिए नया दिन होना चाहिए। किसी भी दिन सोच लो, ठान लो और कर दो, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। मैंने इधर यहाँ देखो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप लोगों ने अभी किसी चीज़ में एक्शन नहीं लिया है, अगर आप चाहते हो, आप किसी को पसंद करते हो, तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है कि आपको उनसे जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स आपके फेवर में होने वाले हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो आप जाकर कर लीजिए बेझिझक, ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट्स आपके फेवर में ही है।
आपको कोई पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हो तो उनके साथ बात कीजिए। कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपने अच्छे से बात कर ली, आपने उनसे एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंटली आपने चीज़ें कर ली ना, तो बस वो इंसान आपका ही है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 2। आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट की हो। एंड ऑल्सो जिनके भी सोलमेट के साथ यूनियन होने वाला है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके रिश्तों में दरार आई है, यू गाइज डोंट वरी, आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। ठीक है। एंड आप लोगों को जो भी चीज़ लगती है इस रीडिंग के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके। एंड एक और चीज़, मैं पेड पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने रीडिंग्स के रेट्स डाल दूँगी। एंड ऑल्सो अपने रीडिंग के एंड में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी और अपना मेल आईडी डाल दूँगी। इनकेस आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू गाइज, थैंक यू सो मच। पिछले वीडियोस में जितना भी प्यार आप देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। एंड एक तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, पता है लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसी चीज़ें मुझे कहते हो ना कि आप ब्लेसिंग्स देते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अब तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है उसके लिए आगे भी देते रहो। ओके, बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।